बस वो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें ठीक ठाक तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी। इवन 200 निफ्टी ने 25,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करी। और ये बहुत सरप्राइज़ वाली बात है कि एफआईएस ने आज के दिन 2200 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया। आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर का डेटा है। और डीएस की बात की जाए, उनकी तरफ से कैसे मात्र 275 करोड़ के आसपास सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर रेट कट होता है, एफआईएस का इन्फ्लो जो 10 साल का लोएस्ट स्टैंड से पहुंचा है ना, शायद उसमें ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिले। और तब जाके जो एफआईएस लगातार 3 साल से भारी भरकम एक्सपोजर भारतीय बाज़ार में कम किए, शायद उनको खरीदने का मौका मिल जाए। बीच में अगर आप देखें तो यूएस का बाज़ार ओपन है। और यस दोस्तों, आज हमें 250 पॉइंट के आसपास शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं। डे एंड में कहानी क्या होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस यूएस के बाज़ार की बात की जाए, वो तो गैस लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यूएस बाज़ार में ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी कुछ थ्योरी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगता है कि फर्स्ट रेट कट के बाद ही ना कोई बड़ा रिसेशन टेक प्लेस होता है। रिसेशन को लेकर कैसा हल्ला 2022-23 से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में वो नहीं होगा। बार्कलेस का अलग क्लेम है, बॉस्टन का अलग क्लेम है, इवन अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग क्लेम है। देखते हैं हम कि फर्स्ट रेट कट करने के बाद कहानी कैसे चेंज होती है। लेकिन यस यूएस फिर 217-18 तारीख को जो एफएमसी का आउटकम आने वाला है ना, उसमें एकदम फिक्स्ड है कि रेट कट आने वाला है। बीच में दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी सी नज़र रखिएगा, बिकॉज गोल्ड का 10 ग्राम का जो प्राइस है 74,000 के आसपास है। गोल्ड में गैस बड़ी तेज़ी इस बात का इंडिकेशन है कि सेफ इवन में रैली और कंटिन्यू हो सकती है। गोल्ड का प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कॉन्ट्राबेट फेड करना, ये गोल्ड हमेशा से ही बहुत बड़ा टूल रहा है, औजार रहा है। और जब जब गैस रेट हाइक हुआ है ना, तब तक गोल्ड के प्राइसेस में लगातार ग्रेजुअल तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं हम कि फेड के रेट कट करने के बाद गोल्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। बीच में दोस्तों केपीआईटी को लेके बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि केपीआईटी के वैल्यूएशन थोड़े महंगे होने की वजह से सब जगह से बड़ा डाउनग्रेड आया। और इसके पहले भी गैस बड़े बड़े ब्रोकर्स, सो कॉल्ड ब्रोकर्स ने केपीआईटी को 540 के आसपास डाउनग्रेड किया था। लेकिन दोस्तों जॉइंट एमडी की बात की जाए, उनकी कुछ अलग ही स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है। उनके इंटरव्यू में गैस क्या कहानी हुई, मैं इनकरेज करूँगा कि प्लीज़ गूगल में जाके ना, अगर ये आप टाइटल सर्च करते हैं तब को मिल जाएगा। बट यस, इसको गैस समराइज़ करके मैं बोलूँ ना, तो ईवी का ट्रांजिशन की बात की जाए, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि जो ईवी का ट्रांजिशन है, चलिए हम लोगों ने देखा क्या सस्टेनेबल है। बिकॉज ग्लोबल प्रेशर की बात की जाए, चाइना से ना एक बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। उनकी इकोनॉमी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। क्या आने वाले कल में जो हमने संभावना व्यक्त की है कि ईवी का मार्केट इतना बड़ा हो सकता है, इतना परसेंट से ग्रो हो सकता है, क्या कंटिन्यू होगा। बहुत बड़ा आर्टिकल था, उन्होंने कैसे एक्नॉलेज किया कि कैसे देश और विदेश से गवर्नमेंट क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। देखा गया तो केपीआईटी का दोस्तों जो बैलेंस शीट है ना, उसके ऊपर बात हुई। केपीआईटी के Q1 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे। इवन गैस जो गाइडेंस था 18 से 22% का, Q1 तो गैस 24% प्लस था। तो रिपोर्टर्स ने सवाल जवाब पूछा क्या आने वाले Q2 में भी इस तरह का जो फायर वर्क है वो कंटिन्यू होगा। तो उन्होंने बताया कि यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो इनका तो आंसर क्या था, चलिए फटाफट देखना ज़रूरी है। आंसर साफ था कि जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है साल की शुरुआत में, ये उस पर अभी भी खड़े हैं, मतलब 18 से 22%। Q1 थोड़ा सरप्राइजिंग नंबर था बिकॉज क्लाइंट की तरफ से बड़े ऑर्डर्स हमें देखने को मिले थे। ईवी स्पेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ रिवीजन अगर होना है Q3 के बाद हम लोग करेंगे सेकेंड हाफ में, लेकिन Q2 में जो गाइडेंस इन्होंने पहले दिया था वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब केपीआईटी का जो गाइडेंस है अभी भी क्वाइट इंटैक्ट है। और ऑफकोर्स जो कंडीशन है वो बहुत ही हद तक फेवरेबल बनी हुई है। इससे दोस्तों बड़ी बात पता है क्या है, हेडविंड्स के बावजूद भी बहुत सारे इस सेक्टर कंपनी में ना, इस कंपनी ने मार्जिन्स में अच्छा काम किया। और गाइडेंस का जो फल था ना 20 से लेकर 20.5, उसमें अभी भी कमिट करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर कंपनी गाइडेंस को ठीक ठाक पेश कर रही है और डिलीवर कर रही है ना,
सोचने वाली बात नहीं है। ब्रोकर्स का काम है अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है उस पर भी हमारी एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। वीआईटी दोस्तों बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है। एक समय कंपनी बिलो 7,000 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, आज 50,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के भाव की बात की जाए 1750 पे है। कंपनी को लेकर दोस्तों काफ़ी मैं बुलिश था 270 से, और ऑफकोर्स हमें उसका फल मिला। अब कंपनी के नंबर्स की बात की जाए वो तो गैस क्वाइट इन लाइन आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड लाइन है उसको ऐसे सपोर्ट ना काम कर रही है। अगर आपको एसआईपी के तहत इसको अभी खरीदना है, एसआईपी कर सकते हैं। कोई बड़ा डिप आएगा तो अपनी एसआईपी क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो ईवी का ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसमें केपीआईटी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़ायदा मिलने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कभी डाउन नहीं जाएगी, डाउन तो जाएगी, बट जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है ना, उनको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म का फ़ायदा क्या होता है। कंपनी की बात की जाए सीडीएसएल, जो लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बोनस के पहले गैस कंपनी 1630 के आसपास पहुंची थी, वहां से गैस हमें 300 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। ये फॉल दोस्तों हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। 15 क्या 20 क्या 50% फॉल देखने के बाद हम लोगों ने गैस ऐसी कंपनी को हाथ थामा। और आप सोच कर देखें कि अगर बाज़ार में तेज़ी आएगी, कंटिन्यू अगर रहती है, फेड रेट कट करेगा दोस्तों। एफआईआई जो इतने दिन बाज़ार में नहीं आए, उनके पैसे का 20% भी आए ना सेकेंड हाफ में, सोच के देखिए बाज़ार कैसा होगा। एनीवेज दोस्तों, बाज़ार का साइकिल है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट सीडीएसएल की बात की जाए, एक बहुत ही रिनाउंड और मोनोपोली को एंजॉय करती हुई कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्टेड है। एनएस स्टील के बाद डुओपोली हो जाएगी। बहुत लोग डरते हैं कि एनएस स्टील के बाद कंपनी क्या होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, पीर और बढ़ जाएगा। इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी की लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी नहीं भागे। आप देखें एसपीआई लाइफ का चार्ट देखें तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राउंड पे एनएस स्टील भी काम करी, बट शेयर बाज़ार में एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो कंपनी कैसे गिरती है तो लेट इट बी। आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडा की बात की जाए, ऊँट दोस्तों धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हमें कोई बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है, लेकिन जिनकी इनिशियल रैली छोटी थी ना, वो बिलो 1000 इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। देखा गया दोस्तों तो इस बार ना थोड़ा सा जो स्पेस में कमी हमें देखने को मिली। कौन से स्पेस में? इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की जाए या फिर बात की जाए दोस्तों मोटर कंपनी के, उनके जो नंबर्स हैं बहुत रॉकेट की तरह बूस्ट नहीं हुए, इसलिए सेंटिमेंटल चेंजेस थोड़े देखने को मिल रहे हैं। बट कंपनी भागी है तो गिरेगी भी। और यस, 970 के बिलो दोस्तों कंपनी मिलती है तो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन होगा। बहुत लोग चाहें तो 1000 के धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। अब बाई करने के बाद इनिशियली का फटाफट स्टॉक नहीं भागेगा। 2 साल 3 साल 5 साल का होरिजन नहीं रखेंगे, फंसा हुआ फील करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 1.5 साल झेला, बट कंपनी अच्छी थी तो हमें बहुत ही मैसिव रिकॉर्ड ब्रेकआउट के बाद दी है। और की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते कंपनी फिर से तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और गैस कंपनी फिर से लॉन्ग टर्म में जो ब्रेकआउट है ना उसके करीब जाते हुए दिखाई दे रही है। पावर का दोस्तों मेन गेम चेंजिंग इवेंट पता है क्या है? इनके ईवी स्पेस जो गैस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जितने भी तरह के दोस्तों पावर ट्रांसमिशन की बात की जाए ना, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे तत्पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी रैली की, कॉन्सोलिडेशन की, फिर से रैली की, छोटा मोटा कॉन्सोलिडेशन हमें देखने को मिला। मैंने कहा बहुत बार टाटा पावर और टाटा मोटर्स को लेकर एक ही बात बोली है कि 12 से 18 महीने के आसपास आप एकोमोडेशन करके छोड़ दें। और इस बात को गैस देखते ही देखते ना 1.5 साल हो गए। अब लोगों की एकोमोडेशन भी हो गई, प्राइस भी डबल हो गया, और फिर से ब्रेकआउट में ना प्राइस ट्रिपल 4 गुना भी हो सकता है। लेकिन ये संग संग नहीं होगा। अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो अभी भी धीरे धीरे एसआईपी करें, छोटा मोटा क्वांटिटी उठाइए, बिकॉज बाजार टॉप लेवल पे है। थोड़ा मोड़ा गिरता है तो वहाँ पे आप चाहे तो अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं। पॉलीकैब की बात की जाए, शानदार कंपनी है, दमदार कंपनी है। पॉलीकैब में गैस बीच में बहुत पैनिक सेलिंग हुई थी। और यस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पॉइंट आउट किया कि सर उस पैनिक सेलिंग में आपने भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था। यस, मैं क्यों नहीं करूँ दोस्तों। अगर 800 का शेयर में सामने 4-5 रुपये जाएगा और मेरी अगर उस कंपनी में अच्छी होल्डिंग है तो प्रॉफिट को सेव करना भी दोस्तों मेरा काम होता है। जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स है अभी भी गैस मौजूद है। और ऑफ कोर्स मैं इसको लेकर कभी माइंड नहीं करता कि मैं एकदम स्टॉक को टॉप में बेचूंगा, बिकॉज बीच बीच में गैस प्रॉफिट को सुरक्षित करना भी हमारा काम है। आप 100% राइट कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ गैस, मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पॉलीकैब को कवर करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा कि सेंटिमेंट, फियर और ग्रीड या फिर जो आम इंसान का होता है आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ। और ऑफ कोर्स टेक्निकल चार्ट को भी मैं थोड़ा सा मानता हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत बार देखते भी है। ऑल्दो ये बात अलग है कि आईटी डेट की न्यूज़ के बाद चीज़ें बहुत हद तक दब गई, बट कंपनी के नंबर्स काफ़ी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि उधर पे गैस मैंने बहुत बड़ा माल बेचा, बट यस अपने कुछ प्रॉफिट्स को मैंने बचाया। और यस, रिमेनिंग शेयर्स को अभी भी ना लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ। तो जी हाँ गैस, मैंने उन शख्स को बोला भी था कि जब मैं पॉलीकैब को कवर करूँगा तो ये बात मैं ज़रूर दोहराऊँगा, बिकॉज इंसान आप भी हैं, मैं भी हूँ।
गैस बीच बीच में गिरावट होते रहता है। यस, मैंने गैस उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ये तो गैस मेरा निजी मामला है, लेकिन यस वहाँ पे गैस ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे कुछ शेयर्स में अच्छा खासा और मौका मिला। रही बात पॉलीकैब की, एसआईपी वाला स्टॉक है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन जोन है ना, वो काफ़ी हद तक ह्यूज हुआ। और यस, इस तरह का गैस वायर्स एंड केबल्स ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। स्केप्टिक है तो वेट फॉर डिप, वरना आप एसआईपी अगर हर महीना कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और पुराना निवेशक ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू करें। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो जी कैसे शानदार कंपनी है, और यस ब्रेकआउट के वर्ज पे है, और बहुत दिनों के बाद का पेशेंस टेस्ट करने के बाद ना ये कंपनी धीरे धीरे बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट जोन पे आ चुकी है। दोस्तों मेरे 4D स्टॉक में से डीमार्ट भी एक बहुत ही पुराना नाम है। यस, ये बात अलग है कि डीमार्ट जब 3,500 के लेवल पे था, लोग भविष्यवाणी कर रहे थे 2,200, लोगों को बहुत महंगा लग रहा था। बट दोस्तों मैंने बोला था कि जैसे इन्फ्लेशन कम होगा ना, वॉल्यूम वापस आएगा। इसलिए गैस हर एक आर्टिकल्स को ना उतना सीरियसली ना लें, अपनी भी सूझबूझ लगाएं। कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उस लेवल पे कंपनी नहीं गिर सकती, लेकिन यस कभी कभी गैस 200-500 के चक्कर में लोग 5-5 हज़ार का पॉइंट गंवाते हैं। और मैंने गैस लिख के ना ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, बताया था कि जब तक ये कंपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी तब तक दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और देखा गया तो वहाँ से कंपनी भागी, और मेरा ऐसा मानना है कंपनी आने वाले 6 महीना में यहाँ से भी बहुत ही अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन कर सकते हैं। महंगी क्यों कंपनी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस नहीं, आप चाहे तो एसआईपी अभी भी कर सकते हैं। स्मार्ट की बात की जाए, हरकत होना शुरू हो गई। और यस, अगर आपने इतना साल होल्ड किया ना, इस कंपनी को दबा के रखा अपने सीने में पेन, तो मेरा ऐसा मानना है कि और 6 महीना ही सही, बिकॉज आपने कंपनी के ख़राब फाइनेंशियल में जब इनके हेडविंड्स थे, जब आपने नहीं बेचा, अब तो क्या टेलविंड्स की थोड़ी मोड़ी शुरुआत हो चुकी है। पर दोस्तों टेलविंड की शुरुआत ना लोअर रेट कट पे होगा, लोअर बिजनेस इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो लोग अपने प्लेटफॉर्म जो डिपेंडेंसी उसको बढ़ाएंगे। B2B और B2C की दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, तो ये सब कुछ चीज़ नोटिस करिएगा कि रेट कट से कौन कौन सा इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। जब रेट कट हुआ था, ये कंपनी बहुत तेज़ी से भागी थी, और 1.5-2 साल का इस कंटिन्यूसली US फेड 0.5% के आसपास रेट ले आएगा, और RBI भी सेम वही पॉलिसी करेगी। तो बिज़नेस दोस्तों नए ना इनरोल नहीं होंगे, बट यस जब नए बिज़नेस आएंगे, जब सस्ता लोन होगा, तो उसको एक चाहिए एक प्लेटफॉर्म, और इंडिया मार्ट उस समय ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। की बात की जाए, बीच में गैस ये भी ना इंडिया मार्ट की तरह ही बहुत बड़ा फॉल का शिकार हुआ था, आपको याद होगा, बिकॉज कंपनी 6-6.5 हज़ार से गिर के 3,000 के आसपास पहुंची थी। और फिर से गैस वही कहानी है कि चार्ट्स कभी कभी रिपीट होते हैं, सेम साइकिल, सेम स्टॉक और सेम अर्निंग्स को ना अगर आप ठीक ठाक ट्रैक करना सीख जाए ना, आप उस रिपीटेशन ऑफ चार्ट से गैस बहुत सारे वेव निकलते हैं, एलियट वेव, नियो वेव, फिबोनाची पैटर्न है क्या, ये गैस प्राइस बिहेवियर का ना एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये दोस्तों चार्ट हमें बहुत सारे प्राइस डेविएशन को बताता है। कोई भी लेवल्स पे गैस बीच में खड़ता है तो एंजॉय द रैली। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हुए हैं, बट कंपनी गैस यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करती है, और जोमेटो की लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में बहुत तगड़े पैसे बने। उसके बाद कंपनी आधा भी हुई, बट अच्छी कंपनी थी तो बाउंस बैक होते रहती है। इंडियन फूडवर्क्स की बात की जाए तो देखते ही देखते कंपनी 1 साल हाई को टच की, और मुझे याद है मैंने इस कंपनी को बिफोर स्प्लिट कवर किया तो कंपनी कोमा मोड में आ गई थी। मतलब कंपनी को ना बहुत बड़ा झटका लगा था, बिकॉज इन्फ्लेशन ह्यूज होने की वजह से सब्जी, दूध, पनीर, दही, इन सब के दाम बढ़ने से ना इनकी पिज़्ज़ा वाले जो मटेरियल हैं दोस्तों, उनके कॉस्ट काफ़ी बढ़े थे, और कंपनी का मार्जिन्स ना थोड़ा बहुत क्या बहुत डिक्लाइन हुआ था। तो एक्सेसिव कंपटीशन फ्रॉम जोमेटो स्विगी मिल रहा है। आप बोलेंगे वेट सर, ये भी तो माल बेचता है जोमेटो स्विगी में, लेकिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ बिरयानी टाइप की हो गई है। आपकी गाइस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और आपने कब लास्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज गाइस, मैंने इनके नंबर्स के बाद Q1 के बाद एक बात बोला था कि नेट प्रॉफिट बहुत डिक्लाइन है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें और कंपनी के नंबर्स ऑफ जो स्टोर्स है उसको फाइंड आउट करें, और वही साबित होता हुआ देखने को मिला। बहुत लोग इस नंबर्स के बाद भाग गए, और जो नहीं भागे तो कम से कम गैस वो जो पुराने लेवल पे फंसे हुए थे ना, वो रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इस कंपनी को आप चाहें तो और भी इंजॉय कर सकते हैं। कहाँ तक भागेगा ये किसी को नहीं पता, बट कंपनी का इस हिसाब से कैपेक्स या फिर आप बोल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ स्टोर्स में काम कर रही है ना, सारे के सारे QSR, मुझे लगता है कि आपने इतने टाइम पिन झेलने के बाद थोड़ा टाइम और भी रुकना चाहिए। एपिग्रल की बात की जाए, रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों ये मेग मनी की एक सब्सिडरी कंपनी थी, उसके बाद एपिग्रल के नाम से जाना जाता है, बट कंपनी आज के दिन 16.5% भागी है। गैस बीच में ना बहुत ज़्यादा जो अटेंशन है ग्रैब की थी, बिकॉज इस कंपनी का जो एक्सपेंशन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला। इवन गैस दहेज फैसिलिटी से बिना एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया है या फिर मिला है, आप इस कंपनी कंटिन्यू करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए। ऑटो की बात की जाए तो जी हाँ, कैसी
कंपनी मुझे ऑटो पीयर्स में बहुत सस्ती लग रही है, बिकॉज इस कंपनी में अभी तक वो रैली नहीं हुई है जो कंपनी डिज़र्व करती है। और ऑफकोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनका जो चार्ट है ना, एग्जैक्टली गैस मुझे प्रकाश पाइप का याद दिला रहा है। कंटिन्यूसली गैस EPS बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी भाग नहीं रही है। अगर आप ठीक से देखें ना, कंपनी वही 2 साल जो पुराना भाव है टॉप टू टॉप ना, उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है। जिस दिन गैस लेवल टूटा वो उस दिन कंपनी भागेगी। और ये पीछे से गैस EPS भी काफ़ी रफ्तार से बढ़े, तो कंपनी को होल्ड करें। और लेना चाहते हैं तो 24 का पी में गैस डिजर्विंग है, बिकॉज इसका मार्केट कैप मिनिमम मुझे लगता है ना 12 से 14 हज़ार करोड़ आने वाले कासल में पहुंच सकते हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई है तो गैस शेयर बाजार तय करेगा, बट कंपनी यहाँ पे MOS पे मिल रही है। तो बात की जाए श्री राम पिस्टन की, मज़ा आ गया इसकी रैली देख के। दोस्तों जय श्री राम बोलने का मन करा, बिकॉज जिस हिसाब से गैस कंपनी भागी है ना, बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और यस, देखते ही देखते गैस कंपनी 1100 से कब 2300 के आसपास आई, क्या आपको समझ में आया? और मैंने गैस हमेशा इनके वैल्यूएशन को लेके एक ही कवरेज दी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। कितने लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज एक समय कंपनी 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज देखते ही देखते गैस 11,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। और जो गैस टारगेट है इस फाइनेंशियल में मेरा ना, वो 3,000 के आसपास है। अब उधर तक जाएगा फिर नहीं जाएगा, वो शेयर बाजार तय करेगा। बट कंपनी अच्छी है, हमने सही टाइम पे इस कंपनी को ज़बरदस्त एकोमोडेशन किया है। एप्टस की बात की जाए तो जी हाँ, तो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस को बेचने से बचे, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस अब आने वाले कल में कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, और ऑफकोर्स एक मेजर टेलविंड्स को आने वाले कल में फॉलो कर सकता है। एप्टस, आवास या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस रखें तो होल्ड करें। मुझे लगता है कि इसकी ख़राब से ख़राब टाइम में भी इस कंपनी के EPS बढ़े हैं। और जो कंपनी लिस्टिंग के बाद 2-3 साल नहीं चलती और EPS लगातार बढ़ते हैं ना, एक बहुत ही डेडली कॉम्बो होता है। अगर उसमें तेज़ी होती है ना, वो 2-3 साल होती है, 4 साल होती है, जैसे कि कैसे हमने पास्ट परफॉर्मेंस बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं। पैनल की बात की जाए, ये भी गैस 6% भागता हुआ देखने को मिला। बीच में कंपनी 300 के आसपास आई थी, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। कंपनी का आज वॉल्यूम में भी हमें अच्छा खासा स्पाइकअप देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले कल में जितने भी लाइक प्रॉक्सी प्लेयर्स है रीड शिट करना, उसका एक बहुत ही अच्छा बूम आ सकता है। उसमें गैस आप बहुत सारे एडहेसिव, वुड मेकिंग कंपनी, MDF फाइबर वाली कंपनी, लाइक फॉसेट वाली कंपनी, पाइप PVC वाली कंपनी, इसको काउंट कर सकते हैं। बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल वाली जितनी कंपनी है उन सब का डिमांड कब होगा, जब घर बिकेंगे, तो होम लोन गैस सस्ता होगा ना, इन सबको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 450 के बाद कंपनी अगर टिक जाती है तो यहाँ से अच्छे पैसे बनाएगी, और उसके बाद कंपनी अपने पुराने पीक को ही पहुँचा सकती है। तो यहाँ से गैस अगर आप लेते हैं और 10-15% का डाउन साइड से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी काबिल है। नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नहीं थे, बट कंपनी गाइडेंस वो अच्छे थे। और कंपनी ने रीज़न भी बताया था कि इस क्वार्टर में कंपनी क्यों फॉल हुई थी, एग्जैक्टली लाइक एशियन पेंट। तेल की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद इसका नाम ले रहा हूँ। कंपनी कैसी अच्छी है, और मुझे लगता है कि डेट फ्री कंपनी केमिकल सेगमेंट में जिसका डाइवर्सिफाई बिजनेस है ना, उसमें कंपनी बहुत ही प्रबल दावेदार है। मैं जनरली देखता हूँ कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का एक कमोडिटी बेस्ड लाइक डिपेंडेंसी होता है, बट इस कंपनी का दोस्तों ना बहुत हद तक डाइवर्सिफाई बिजनेस है। ये बात अलग है कि कंपनी का टेक्सटाइल में कुछ ज़्यादा एक्सपोजर और टेक्सटाइल में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है। इवन बांग्लादेश में गए जो हुआ, इसकी वजह से इंडिया टेक्सटाइल पे भी ना बहुत ही इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप उससे ओके हैं तो गैस कंपनी अच्छी है, डेट फ्री। आप इस कंपनी को ज़रूर इस लेवल पे रीड कर सकते हैं। बाइंग जोन तो गैस अभी भी है, और मुझे लगता है कंपनी आने वाले 1 साल में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल बैकर रखती है। बात की जाए संवर्धन मदरटन की, तो जी हाँ गैस अभी के टाइम 190 के आसपास चल रहा है। इतनी अच्छी है, बीच में गैस QIP की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ। और मुझे लगता है गैस कि बिलो 180, 175 के आसपास इस कंपनी में थोड़ी बहुत वैल्यू इमर्ज हो जाएगी। वहाँ फ्रेश एंट्री करना बनता है, लेकिन ये फ्रेश एंट्री करने से पहले मेक श्योर या तो गैस 200 का लेवल सस्टेन होके इसको भागने दीजिए, फिर थोड़ी नीचे का वेट करें। लिए हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म प्ले करें। वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और बोलिएगा तो आज गैस मैं ना 2 कंपनियों को कवर करूँगा जो अभी के टाइम MOS पे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और टेक्निकली काफ़ी बिटन डाउन है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।